हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बहुत बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा 84,328 करोड़ रुपए के वेपन्स को परचेस किया जाएगा हमारी आर्म फोर्सेस के लिए और इनकी संख्या 24 होगी। हालांकि ये वेपन्स कौन कौन से होंगे सारी लिस्ट को अभी पब्लिक नहीं किया गया है, लेकिन इन 24 में से 21 वेपन्स जो होंगे वो हमारे इंडिजीनियस वेपन्स होंगे और बाकी के 3 वेपन्स को किसी फॉरेन कंट्री के द्वारा खरीदा जाएगा। हम आपको बता दें कि ये जो प्रपोजल है इसे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा पास कर दिया गया है और उसके बाद अब ये प्रपोजल CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास जाएगा। अगर इसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा भी पास कर दिया जाएगा तो इन वेपन्स की खरीदारी जो है वो जल्द से जल्द की जाएगी और उन्हें हमारी आर्म फोर्सेज में शामिल कर दिया जाएगा। तो अब हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से वेपन्स को खरीदा जाएगा। ये जो 24 की लिस्ट है से कुछ वेपन्स के नाम को पब्लिक नहीं किया गया है, लेकिन जिन वेपन्स के नाम को पब्लिक किया गया है उनके बारे में हम आपको बताते हैं। तो इंडियन आर्मी के लिए टोटल 6 वेपन्स लिए जाएंगे, जिसमें पहला है FICV यानी फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल तथा दूसरा है लाइट टैंक जिसे प्रोजेक्ट जोरावर के तहत बनाया जा रहा है। वहीं चौथे वेपन्स की बात करें तो माउंटेड गन सिस्टम होंगी जैसे ATGS, भारत 52 या फिर धनुष आर्टिलरी गन। अगर हम चौथे वेपन्स की बात करें तो वो बैलिस्टिक हेलमेट होंगे। पांचवें और छठे वेपन्स के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है क्योंकि इसे सीक्रेट रखा गया है। अब हम बात करते हैं इंडियन नेवी की। इंडियन नेवी के लिए टोटल 10 वेपन्स को खरीदा जाएगा। हालांकि इंडियन नेवी के बहुत सारे वेपन्स को सीक्रेट रखा गया है और इन्हें लिस्ट में मेंशन नहीं किया गया है। तो इसमें जिनका नाम शामिल है वो है न्यू जनरेशन एंटी शिप मिसाइल, मल्टीपर्पज वेसल्स और ऑटोनोमस व्हीकल्स। बाकी के वेपन्स को पब्लिक नहीं किया गया है। अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के लिए टोटल 6 इक्विपमेंट्स को परचेज किया जाएगा, जिसमें न्यू मिसाइल्स, गाइडेड बॉम्ब्स तथा एडवांस सर्विलांस रडार शामिल हैं। इसके साथ साथ इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भी 2 इक्विपमेंट्स खरीदे जाएंगे, जिसमें ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स शामिल हैं। अब ये वेपन्स या इक्विपमेंट्स कितनी संख्या में परचेज किए जाएंगे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि जब इसे CCS के द्वारा अप्रूव कर दिया जाएगा तभी ये पता चलेगा कि ये कितने नंबर्स में परचेस किए जाएंगे। लेकिन अगर इंडियन आर्मी के लिए जो इक्विपमेंट्स खरीदे जाएंगे उस बारे में हम बात करें तो इंडियन आर्मी को जरूरत है 2500 FICV की, यानी 2500 FICV इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट है। वहीं पे अगर लाइट टैंक की बात करें तो इंडियन आर्मी को रिक्वायरमेंट है 350 लाइट टैंक की, जो DRDO के द्वारा प्रोजेक्ट जोरावर के तहत बनाए जा रहे हैं और पूरे के पूरे चांसेस हैं कि इंडियन आर्मी इन्हीं टैंक्स को परचेस करेगी, क्योंकि ये 24 जो आइटम लेने हैं उनमें से 21 आइटम को इंडिजीनियस के रूप में ही लेना है। अब हम बात करते हैं कि आखिर इंडियन आर्मी के द्वारा ये लाइट टैंक्स क्यों परचेस किए जा रहे हैं। तो इंडियन आर्मी इन लाइट टैंक्स को लद्दाख जैसे रीजन में डिप्लॉय करना चाहती है, क्योंकि वहां पे हमारे हैवी मेन मेटल टैंक अच्छे से मूव नहीं कर सकते हैं। इस लिस्ट में जो अगला आइटम है वो है माउंटेड गन सिस्टम। माउंटेड गन सिस्टम की भी इंडियन आर्मी को बेहद जरूरत है, क्योंकि जो उनके गन सिस्टम है वो काफी पुराने हो चुके हैं। अगर हम बात करें इंडियन एयरफोर्स के इक्विपमेंट्स की तो इंडियन एयरफोर्स को न्यू मिसाइल्स चाहिए। अब ये मिसाइल कौन सी होंगी, एयर टू एयर होंगी या फिर एयर टू ग्राउंड होंगी, इस बारे में इसमें कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के द्वारा गाइडेड बॉम्ब्स भी लिए जाएंगे। ये गाइडेड बॉम्ब कौन से होंगे इस बारे में कुछ मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जहां तक पॉसिबिलिटी है कि ये गाइडेड बॉम्ब DRDO के द्वारा डेवलप किए हुए गौतम और गौरव बम्स होंगे। अगले जो इक्विपमेंट्स है वो है सर्विलांस रडार, और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अगर इंडिजीनियस सर्विलांस रडार को लिया जाता है तो वो DRDO के द्वारा डेवलप किया हुआ रोहिणी रडार ही होगा। अब हम बात करते हैं कोस्ट गार्ड की। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स को लिया जाएगा, जैसा कि इंडियन कोस्ट गार्ड को इनकी बहुत ज्यादा जरूरत भी है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूं। जय हिंद।